जो राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं उसके पीछे, और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जाना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या वास्तव में वो बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं कि वहां पर 5 लोगों की जान चली गई? क्या इसलिए वो संभल जाना चाहते हैं, या उनके संभल जाने का मकसद कुछ और ही है? बीते करीब 1 घंटे से मैं अक्षरधाम से दिल्ली जाने वाली सड़क के रास्ते में हूं और अपने ऑफिस पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। दरअसल इस पूरे रास्ते पर जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग करते हुए क्यों ना गाड़ी से ही आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आमतौर पर मैं गाड़ी से तो वीडियो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज जब समय मिल रहा है और इतना समय जब वेस्ट जा रहा है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, और क्यों ना आपसे आज इस ट्रैफिक जाम के बीच से ही बात करूं। दरअसल ये जो ट्रैफिक जाम है ये आज जिस लिए लगा है वो भी आपको बता देता हूं, और आज आपसे जो मैं बात करने वाला हूं वो उसी संदर्भ में करने वाला हूं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने सुबह खबरों में पढ़ा भी होगा कि दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में जाना चाहते हैं, और कल ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो संभल में जाएंगे। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था, संभल के प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि यहां अभी कोई नेता ना आए, क्योंकि यहां पर अभी फिलहाल जो है स्थिति जो है उतनी बेहतर नहीं है कि तमाम नेता यहां पर आए, और प्रशासन ने कहा था कि अभी 10 तारीख के बाद तमाम नेता यहां आए, उसके पहले यहां ना आए, क्योंकि माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, और उन्होंने कह दिया कि संविधान उनको रोकता नहीं है कि भाई वो संभल जाएं। तो उन्होंने अपनी बहन के साथ जो उनका कार्यक्रम था उन्होंने संभल की ओर कूच कर दिया, और यहीं पर अक्षरधाम के पास जो है उनको पुलिस ने रोका, और उसके कारण जो है तमाम ट्रैफिक जाम लगा हुआ, और ये घंटों से ट्रैफिक जाम है, क्योंकि उसके कारण लोग अपने ऑफिसों में पहुंच नहीं पा रहे, और कई लोग जो उस ट्रैफिक जाम में फंस गए और जो लोग अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे समय पर, उन्होंने वहां पर उतर के बाकायदा जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की कि भाई आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर तुमको संभल जाना और प्रशासन इजाजत दे देता है तो भाई तुम बड़े लोग हो, तुम हेलीकॉप्टर से जाओ, सड़क से जाओगे, आम लोगों को क्यों परेशान करो। इस तरह से लोगों ने नारे भी लगाए। लेकिन राहुल गांधी का और कांग्रेस का कहना कि भाई उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो संभल जाएं, और ये बात ठीक है अगर कहीं पर भी किसी नेता को, किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं पर भी जाने की अनुमति है, लेकिन संभल के प्रशासन जो है वो उनको जाने नहीं दे रहा। और सीधी सी बात है, इसमें राजनीति भी है। कांग्रेस कह रही है कि राजनीति है, हम जाएंगे तो है जो है उससे यूपी सरकार की जो खामी है, जो प्रशासन की, पुलिस की जो नाकामी है वो उजागर हो जाएगी, और अब इसीलिए तो जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की नाकामी को उजागर करना, और इसीलिए हम जाना चाहते हैं। लेकिन इस उनके जाने में मुझे लगता है कि देर सवेर वो संभल जाएंगे ही। अब वो कह रहे हैं कि संभल का मुद्दा वो लगातार उठाते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मसले में जो राजनीति है वो राजनीति दोनों तरफ से होगी, बीजेपी की तरफ से भी होगी, कांग्रेस की तरफ से भी होगी। बीजेपी नहीं चाहती, वहां की सरकार नहीं चाहती ये मुद्दा फ्लेयर अप हो, लेकिन जो विपक्ष है वो चाहता है कि इस मुद्दे पर योगी सरकार का घेराव किया जाए। तो राजनीति तो दोनों तरफ से है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं, और बेसिक सवाल ये कि जो राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं उसके पीछे, और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जाना चाहते हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या वास्तव में वो बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं कि वहां पर 5 लोगों की जान चली गई? क्या इसलिए वो संभल जाना चाहते हैं, या उनके संभल जाने का मकसद कुछ और ही है? देखिए, संभल में जो कुछ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और वहां पर 5 मुस्लिम युवक की जो है मौत हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है जिसका जवाब अभी नहीं मिला देश को, वो ये कि ये 5 युवक जो है वो आखिर मरे किस वजह से मरे, इनको गोली से किसने मारा। क्योंकि जो अब तक जो जांच हुई है, अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब तक जो तमाम फैक्ट सामने आए हैं, पुलिस की गोली से ये नहीं मरे। पुलिस का कहना है कि उसने गोली चलाई नहीं, उसने रबड़ की गोली चलाई थी और उसने जो है इस तरह से किसी व्यक्ति को टारगेट करके गोली नहीं मारी। तो जो लोग मरे हैं, सवाल है कि वो किस वजह से मरे, उनको गोली किसने मारी। अब इसमें ये एक एंगल है कि क्या दरअसल उस भीड़ के अंदर कुछ उत्पाती लोग थे, कुछ दंगाई लोग थे, जिन्होंने मामले को भड़काने के लिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा फैले, देश में दंगा फैले, इसलिए उन मुस्लिम लड़कों को गोली मार दी। उसका एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि जो लोग बता रहे हैं कि वहां तुर्क और पठान मुस्लिम जो हैं उनके बीच संघर्ष है और उस संघर्ष का फायदा उठाते हुए एक मुस्लिम गुट ने ही दूसरे मुस्लिम गुट को गोली मारी। अब इसकी पूरी तहकीकात जो होगी वो तो जांच के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या? बड़ी बात यह है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई लोग कहेंगे कि भाई, कई लोग समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, बाकी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस सर्वे के खिलाफ, उन्होंने थोड़ी गोली चला दी, वही आपस में थोड़ी गोली मार रहे होंगे और उनके पास हथियार कैसे गए। लेकिन ये बात तो तय है कि उनके पास हथियार थे, ये बात साबित हो चुकी है। और ये साबित कैसे हुआ? ये साबित जो सीसीटीवी फुटेज से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिखाया था कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर बाकायदा लोग जो हैं वो गन लेकर, पिस्टल लेकर दिख रहे हैं और वो कुछ लोग का वीडियो भी, कुछ लोगों के ऑडियो भी पकड़े गए हैं। उन ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि भाई सामान ले आओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुछ लोग थे वहां पर इलीगल हथियार जिनके पास थे। और कल ही आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि वहां पर पाकिस्तानी फैक्ट्री में बने जो है, वहां पर पाकिस्तानी फैक्ट्री में बने हुए खोखे मिले हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तानी फैक्ट्री में बने वहां पर कुछ जो है हथियार वहां पर पहुंचे हैं, कुछ गोला बारूद पहुंचा है जिसको इस दंगे में इस्तेमाल किया गया। तो वो लोग कौन है? अब पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए ये भी बताया, पुलिस ने साफ साफ कहा है कि संभल का एक आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। उसके बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा एक वीडियो बनाकर। लेकिन संभल का एक आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। दुबई से कई लोग यहाँ के क्रिमिनल हैं जो दुबई बेस हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वाहन चोरी और आर्म्स डीलिंग में जो है वो लोग जो है डील करते हैं और उनका बड़ा नेटवर्क है। तो ये सब लोग जो संभल में जो लोग ये कर रहे थे, क्या उनमें अपराधी लोग थे? क्या वहां के लोकल जो है दंगाई, लोकल गुंडे, लोकल जिहादी लोग थे जिन्होंने गोली चलाई? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना जो है पता चलेगा पूरी जांच के बाद। लेकिन इन सबसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ साजिश तो जरूर थी और वो साजिश जो है वो कुछ जिहादियों की साजिश थी जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश में दंगे किए जाए। तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है, गोली उस तरफ से चलाई। लेकिन फिर कह रहा हूं कि एक और बड़ा सवाल जो इस आज जो कुछ हुआ उसको लेकर सवाल ये उठता है कि आखिर संभल में जाना क्यों चाहते हैं जब वहां माहौल खराब है। और इसका सीधा सा एक कारण है कि दरअसल जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो इस वक्त पूरी उन्होंने ताकत लगा दी है कि मुस्लिम लीग का और देश के मुसलमानों का कर्ज उतारे। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, राहुल गांधी जब चुनाव में हार गए थे, जब वो अमेठी से हारे थे, तो वायनाड ने उन्हें सहारा दिया था। और वायनाड में क्यों सहारा दिया था? वायनाड में जो उनकी जीत हुई थी उसमें मुस्लिम लीग का कितना बड़ा रोल था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। वायनाड जो है मुस्लिम बहुल सीट है और मुस्लिम लीग राहुल गांधी के समर्थन में था। राहुल गांधी की सभाओं में बाकायदा मुस्लिम लीग के झंडे लहराते दिख गए थे। वहां पर जो है पूरी तरह से हरे हरे झंडे लहरा रहे थे। और मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर ये भी बताया था कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां पर आखिरी रोड शो हुआ तो भी उसमें जो है तिरंगा नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां पर जो है हरे झंडे जरूर दिख रहे थे, जो हरे झंडे जो दरअसल मुस्लिम लीग के हैं। तो मुस्लिम लीग के समर्थन से पहले राहुल गांधी जीते थे और उसके बाद वायनाड से, और मुस्लिम लीग के समर्थन से प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीते और वो भी 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। तो अब दोनों भाई बहनों के ऊपर मुस्लिम लीग का एक कर्ज है और मुस्लिम लीग का कर्ज है, तो इस कर्ज को चुकाने के लिए वो लोग वायनाड जाना चाहते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सांसद बनने के बाद पहला जो ट्वीट किया था वो भी वो भी उन्होंने जो संभल के जो मुस्लिम युवक थे उनके समर्थन में किया था। तो ये सीधी साफ तौर पर दिख रहा है कि वो कर्ज चुकाने के लिए दरअसल उन्होंने इस तरह से मुस्लिम लीग का कर्ज चुकाना चाहते हैं, इसलिए संभल जाना चाहते हैं। पर अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि भाई आखिर वहां पे 5 लोगों की जान गई है और अगर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं और जिन लोगों की जान गई है
आखिर उनके परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं तो उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए, उसमें परेशानी क्यों होनी चाहिए? ये तो एक इंसानियत का काम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की कोई जब तर्क रखा जाता है और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी इंसानियत के नाते या जो लोग मरे हैं उनके परिवार का दुख दर्द बांटना चाहते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि राहुल गांधी को सिर्फ उन जगह ही जाने की क्यों समझ में आता है जहां पे मुस्लिम मरते हैं, जहां पे मुस्लिम युवाओं की किसी न किसी कारण से मौत होती है। क्या एक भी जगह राहुल गांधी आज तक पहुंचे हैं जहां पर हिंदुओं को जो है हिंदुओं के साथ कुछ नाइंसाफी हुई हो, हिंदू किसी युवक की मृत्यु हुई हो, किसी हिंदू के साथ कुछ जो है दुखद इस तरह की घटना हुई हो? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार भी जाते हैं? हालांकि कांग्रेस ने जो है बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरह से नरसंहार हो रहा है वो हम देख रहे हैं, और जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार भी जो है बांग्लादेश को लेकर एक बार भी बयान नहीं दिया, एक बार भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने एक जो है अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए, कांग्रेस ने जो है अपना कर्ज उतारते हुए, कांग्रेस ने कह सकते हैं कि अपने सर से एक बार उतारते हुए कांग्रेस ने ऑफिशियली एक ट्वीट कर दिया है बांग्लादेश को लेकर। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, जिन्होंने हमास के लेकर, हमास के आतंकवादियों और फिलिस्तीन को लेकर के जिन्होंने दर्जनों ट्वीट करे, दर्जनों बयान दिए, उनका एक बार भी बांग्लादेश को लेकर एक बार भी नहीं बोलते हैं। तो सवाल उठता है कि उनको दर्द जो है वो सिर्फ मुसलमानों का क्यों दिखता है, हिंदुओं का क्यों नहीं दिखता? जब भारत में सर तन से जुदा हुआ था कन्हैयालाल का, राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी ये कोशिश करी, एक बार भी राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी वाड्रा ने कन्हैयालाल के परिवार से मिलने की कोशिश की? वो परिवार आज भी दहशत में जी रहा है। उनके बेटे अपने न्याय के लिए जो है नंगे पांव चलते हैं, कन्हैयालाल के बेटे। उन्होंने कहा कि मैं तब तक जूता चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक मेरे पिता को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्होंने कन्हैयालाल के घर एक बार भी गए? फिर दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दिल्ली में दंगे हुए थे, आपको मालूम है आईबी के एक अधिकारी जो है उनकी किस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी थी जिहादियों ने। क्या उसके घर एक बार भी गए? जो भी दिल्ली में दंगे हुए तो उसमें किसी भी दंगा पीड़ित के घर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा गए? आज ही लोग सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में ही अभी 2 युवाओं की जो है मुस्लिम जिहादियों ने हत्या कर दी है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर गए, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गए? क्या उन्होंने वहां जाकर उन हिंदू परिवारों का दुख दर्द जानने की कोशिश की? बहराइच में जिस तरह से मार दिया गया था एक हिंदू युवक को, जिसको घर में खींच करके मार दिया गया था, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार भी उनके लिए ट्वीट करा? एक बार भी? क्या एक बार भी कहा कि भाई ये गलत है? फिर अखिलेश यादव भी संभल कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि एक छोटा सा लड़का जो है वो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाला 15-16 साल का लड़का था। उसकी 2 मुस्लिम जिहादियों ने, एक परिवार ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो जो यादव लड़का था, बच्चा था, उसका एक मुस्लिम लड़की से जो है उसकी दोस्ती थी, और उस दोस्ती के कारण जो है उसके मुस्लिम लड़की के परिवार पर आरोप है कि उन्होंने उसकी फरसे, उसकी जो है उसको फरसे से उसके गर्दन पर मार के उसको मार दिया। वो यादव था। तो अखिलेश यादव ने आज अभी क्या उसके दर्द पूछा, उसका दुख दर्द पूछा? नहीं पूछा। तो ये सारे सवाल उठते हैं, और इसीलिए जो है लगता है कि ठीक है, मैं कह रहा हूं कि किसी भी नेता को किसी के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी अगर संभल के युवाओं के दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं तो जाए, ठीक है, उनको उस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं के दुख दर्द की भी चिंता कर लिया करे राहुल जी और प्रियंका गांधी जी, और साथ साथ अखिलेश यादव जी भी। अखिलेश यादव जी, अब देखिए इसमें एक राजनीतिक पुट भी है। वो ये है कि कल जब अखिलेश यादव संभल का मुद्दा संसद में उठा रहे थे, अब इसमें जो ना दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होड़ लगी है, कौन मुस्लिम वोटों के लिए ज्यादा आगे जाएगा। अब कल जब संभल का मुद्दा अखिलेश यादव संसद में उठा रहे थे, तब राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस की टीम जो है वो संसद में नहीं थी। एक आदमी नहीं। ये लोग विपक्ष कहते हैं, ये लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, ये लोग कहते हैं हमारा गठजोड़ है, हम लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन संभल के मुद्दे को अखिलेश यादव उठा रहे थे, तब जो है राहुल गांधी और उनके पूरे कांग्रेस के लोग जो है संसद के बाहर खड़े होकर अडानी के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। तब वो अखिलेश यादव का साथ देने नहीं आए। अब जो है अखिलेश यादव ने कल संसद में बोल दिया, तो कैसे अखिलेश यादव से मुस्लिम वोट के लिए, मुसलमानों को एक मैसेज देने के लिए कैसे अखिलेश यादव से 2 हाथ आगे निकल जाएं, इसलिए जो है भाई बहन ने आज जो है वहां पर जाने का प्लान बना लिया, और इसलिए जो है इस तरह से जो है वो लोग बॉर्डर पर पहुंच गए। तो ये सारी जो चीजें हैं मुस्लिम वोटों के लिए होती है। मैंने बार बार कहता कि हिंदू वोट, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर कहा था कि हिंदू जब तक अपने आप को हिंदू वोट के रूप में साबित नहीं करेगा कि हिंदू वोट बैंक है, तब तक हिंदुओं के दुख दर्द जानने की चिंता किसी को नहीं रहेगी। मुस्लिम वोट बैंक है और वो अपनी ताकत दिखाता रहता है,
इसलिए जो है मुसलमानों के साथ कभी भी कुछ होता है, भले ही वो दंगाई हो, अभी मैं नहीं कह रहा कि संभल में कौन था, लेकिन भले ही वो दंगाई मर जाए, लेकिन उस दंगाई के लिए आंसू बहाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन एक निरपराध हिंदू अगर उसकी मृत्यु हो जाए उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता। और फिर एक बात कह रहा हूं कि दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो दरअसल मुस्लिम लीग का जो कर्ज है, जो वायनाड में मुस्लिम लीग का जो कर्ज था, उसके कर्ज को उतारने के लिए वो इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं और उस कर्ज को उनको उतारना, और ये कर्ज उतारते रहेंगे। एक चीज और मैं कह रहा हूं कि संभल जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, लेकिन राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी से एक बार जरा पूछ लीजिए, भाई राम मंदिर कब जाएंगे, राम जी को नमन करने कब जाएंगे, भगवान श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है अयोध्या में, वहां कब जाएंगे। आप को जब निमंत्रण दिया गया तब तो आप नहीं गए क्योंकि आपने कहा बीजेपी का कार्यक्रम था, लेकिन मंदिर तो बीजेपी का नहीं है, मंदिर तो प्रभु श्री राम का है। तो सवाल यह है, संभल जाने वालों, भगवान श्री राम के श्री चरणों में जाकर कब नमन करोगे, कब उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे, कब कहोगे जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। you